स्वागत है एक बार फिर से ब्रेक के बाद बुलेटिन 11 स्पेशल में खबरों में बढ़ते आगे। कुदरत का आसमानी कहर, झारखंड में 64% बढ़ा है वज्रपात का आंकड़ा। वज्रपात से होने वाली मौतों की संख्या भी हुई है 64%। पिछले 3 महीनों में 70 लोगों की वज्रपात से मौत हुई है, बिजली गिरने से जाने गई है और इसमें अनगिनत मवेशियों की भी जाने गई है। आपदा प्रबंधन प्राधिकार इस मामले में बेबस नजर आ रहा है। एसएमएस अलर्ट सिस्टम पिछले साल से बंद है। वज्रपात से होने वाली मौतों के लिए भारी मुआवजा का ऐलान है, लेकिन वज्रपात अलर्ट सिस्टम पर सरकार नहीं करती है खर्च। क्या है वज्रपात का समाधान? क्या ऐसे ही मरते रहेंगे मासूम और बेजुबान? तो जी हां, झारखंड में होने वाली वज्रपात में 64% की वृद्धि हुई है और पिछले 3 महीनों में 70 लोग वज्रपात के शिकार हो चुके हैं। मगर इससे कैसे बचे, इसका ब्लूप्रिंट किसी के पास नहीं है। आपदा प्रबंधन प्राधिकार बेबस तो है ही, सरकार भी मुआवजे के अलावा कुछ भी देने की हालत में नजर नहीं आती है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। झारखंड में वज्रपात और उससे होने वाली मौतें कोई नई बात नहीं है, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि वज्रपात और वज्रपात से होने वाली मौत दोनों की संख्या में पिछले साल के मुकाबले 68% की वृद्धि हुई है। बेजुबान जानवरों की मौत का इस आंकड़े में हिसाब नहीं है और झारखंड में इससे बचने के कहीं कोई उपाय नहीं किए जा रहे। क्लाइमेटिक रेसिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और झारखंड के निवासी रिटायर्ड कर्नल संजय श्रीवास्तव ने आईएमडी को जो आंकड़ा सौंपा है वो बेहद चौंकाने वाला है। 2019 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट अगर हम देखें तो झारखंड में 319 लोगों की मौत हुई थी। इस साल अगर हम देखें पिछले 3 महीनों में, मतलब मई, जून और जुलाई में झारखंड में 70 से ज्यादा लोग के मरने की खबर है। वज्रपात झारखंड में खनिज तत्वों की प्रधानता और ऊंचे ऊंचे पेड़ों के आवेशित होने के कारण होता है और सरकार ने वज्रपात से होने वाली मौतों के लिए भारी मुआवजे की राशि का प्रावधान भी कर रखा है। लेकिन वज्रपात के अलर्ट सिस्टम पर खर्च करने का विचार सरकार के पास नहीं है। आपदा प्रबंधन सचिव अमिताभ कौशल दूसरे राज्यों की मिसाल देकर कहते हैं कि इसका उपाय बस यही एक ही है कि लोग मौसम खराब होने पर खुले में ना जाएं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसमें कई सारी शिकायतें आई हैं। शिकायतें इन द सेंस कि कितना स्पेसिफिक लोकेशन से हो, कितने नंबर्स की उसमें सीडिंग हो, इस तरीके के कई सारे इश्यूज आए हैं जिसको हम लोग रिजॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। वज्रपात के कारण होने वाली मौतों में अचानक वृद्धि चिंता का विषय है। खासकर आदिवासियों और ग्रामीण आबादी के जीवन की सुरक्षा के लिए झारखंड सरकार द्वारा नवीनतम तकनीकी हस्तक्षेप के साथ पुराने अलर्ट सिस्टम और ऊंचे भवनों, खासकर स्कूलों, थाना, अस्पतालों में त्वरित चालक लगाने की जरूरत है। सामाजिक सेवा से जुड़े लोग इसकी जरूरत महसूस करते हैं। समझते हैं, अगर देखेंगे तो पूरे देश में इस तरह की घटनाएं बढ़ी है। अभी उत्तर प्रदेश में एक साथ 55 लोगों की मौत हो गई थी। तो इस पर सरकार को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। हम समझते हैं सरकार गंभीर भी है इन मसलों को लेकर के। ये पहले एक सिस्टम था, वो पता नहीं कैसे अभी ब्रेक कर रहा है। निश्चित रूप से हमारे आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता जी हैं, हम उनका ध्यान आकृष्ट कराएंगे कि मुआवजा हरगिज किसी परिवार को होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं है। झारखंड में आकाशीय बिजली पठारी क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय जलवायु और बंगाल की खाड़ी की निकटता और खनिज प्रधानता के कारण काल बैसाखी और पूर्व मानसून और मानसून ब्रेक होने की सूरत में स्वाभाविक रूप से होता है। मगर पड़ोसी राज्य ओडिशा ने मौत के आंकड़े को काफी कम किया है, जिसकी स्टडी जरूर की जानी चाहिए। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन कौशल के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी के लिए शाहनवाज अख्तर का रुख करेंगे। शाहनवाज, झारखंड में देखिए, चूंकि मानसून का महीना चल रहा है, वज्रपात की घटना में वृद्धि देखी गई है और पिछले 3 महीनों में 70 लोग वज्रपात के शिकार हो चुके हैं। सरकार के पास क्या ब्लूप्रिंट है? सरकार कैसे इन मौतों के आंकड़ों को कम करेगी? और अगर इस तरह से वज्रपात गिरने से लोगों की जानें जाती है तो फिर परिवारजनों की मदद के लिए सरकार क्या कुछ कदम उठाएगी? देखिए, झारखंड में वज्रपात कोई नई चीज़ नहीं है। हमेशा मानसून सीजन में, प्री मानसून में, मानसून जब बीच में ब्रेक करता है
थोड़ा ट्रांजिशन फेज आता है, तो यहाँ पर वज्रपात की घटना होती हैं। और अगर 2019 की बात करें तो 319 लोग पूरे झारखंड में मारे गए थे। साल भर का आंकड़ा है ये, और ये पिछले साल की बात है, 2019 की बात हम कर रहे हैं। लेकिन अगर इस बार 2021 की हम बात करें तो वज्रपात के आंकड़े 3 महीने में ही, मई, जून और जुलाई, अभी हम जुलाई में प्रवेश कर चुके हैं और आधा ही जुलाई हुआ है, 70 लोग अब तक मौत के गाल में समा चुके हैं। और ये वज्रपात की वजह से कोई न कोई ज़िला ऐसा ज़रूर होता है जहाँ से मौत होती है। बारिश के सीज़न में जैसे ही बिजली चमकती है, लोग ऊंचे ऊंचे पेड़ों के नीचे कहीं छुप जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत दूर दूर तक देहातों में कोई पक्का मकान होता नहीं है, लिहाजा वज्रपात होता है। और देसी चिकित्सा के पद्धति के तहत वज्रपात से लोग बचने के लिए जख्मी के बदन पर गोबर रख देते हैं ताकि वो उसकी जान बचे, लेकिन वो जान बचती नहीं है, बल्कि वो अगर उसके बदले अस्पताल ले जाते तो हो सकता है डॉक्टर के प्रयास से उनकी जान बच जाए। ये तो आंकड़ा जो है 68% अगर हम बात करें तो स्ट्राइक रेट बढ़ गया है। लाइटनिंग का जो स्ट्राइक रेट होता है वो बढ़ करके इतना हो गया है, 68% इजाफा उसमें दर्ज किया गया है। अभी भी आप देखें अगर बाहर अपनी खिड़कियों के बाहर, तो जो मौसम है वो दिन भर ऐसा लग रहा था कि आज बारिश होगी, बहुत हेवी रेन की चेतावनी भी थी, येलो वार्निंग जिसको कहते हैं, लेकिन बारिश हुई नहीं है। हो सकता है कि देर रात ऐसा सिम्टम बने और बारिश हो। और देहात के जो इलाके हैं, ख़ास करके जहां ज़मीन में मिनरल्स हैं, चाईबासा का इलाका, पश्चिमी सिंहभूम का इलाका, पूर्वी सिंहभूम का इलाका, जहां के पहाड़ पठार मिनरल से भरे हुए हैं, वो आवेशित करते हैं मेघों को, बादलों को, जिसके वजह से मेघ गर्जन होता है और कहीं न कहीं बहुत ज़बरदस्त वज्रपात होता है। और वज्रपात में जो बच्चे अचानक खेल रहे हैं मैदान में, वो हताहत होते हैं। पशुओं का तो आप गिनती नहीं कर सकते हैं कि अनगिनत पशु झारखंड में हर साल मारे जाते हैं। हालांकि सरकार एक इंसान का वज्रपात में मारे जाने पर 5 लाख रुपये मुआवजा उन्होंने रखा है। बड़े पैसों का इन्वॉल्वमेंट होता है, आपदा प्रबंधन प्राधिकार के द्वारा मुआवजा दिया जाता है। उससे कम में चाहे तो 24 जिलों में अलर्ट सिस्टम लगा सकते हैं। SMS अलर्ट सिस्टम बीच में लगा था जो लोगों को अलर्ट करता था, लेकिन अब वो जैसे जैसे स्मार्टफोन की दुनिया आ गई है, वो अलर्ट सिस्टम काम नहीं कर रहा है। आपदा सचिव का कहना है कि इससे बचाव का सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल साधन ये है कि लोग जब भी मौसम ख़राब हो अपने अपने घरों में पनाह लें, जंगलों में न जाएं, खेतों में न जाएं। तो ये संभव नहीं है। इसके बजाय अगर कोई अलर्ट सिस्टम, सायरन सिस्टम इस तरह का लगा सकते थे, या फिर स्मार्टफोन हर चीज़ का कम्युनिकेशन को इजी कर चुका है, इसमें कोई ऐसा अलर्ट सिस्टम लगा देते, तो इसका कोई विचार सरकार के पास नहीं है। क्योंकि जो गंभीरता होनी चाहिए आपदा प्रबंधन विभाग में कभी नहीं दिखाई दी है। कुछ साल पहले कर्नल श्रीवास्तव जब झारखंड में थे तो अलग अलग ज़िलों में, खास करके देवघर में अलर्ट सिस्टम उन्होंने लगवाया था, और आज भी वो कामयाबी के साथ बाबा धाम मंदिर में इंस्टॉल है। और उस क्षेत्र में कम से कम वज्रपात से लोगों की जानें नहीं जा रही हैं। पड़ोसी राज्य उड़ीसा में 50% मौतों के आंकड़े कम हुए हैं, कुछ वहाँ की सरकार ने जो उपाय किए हैं। लेकिन झारखंड जो प्रोन इलाका है, वज्रपात प्रोन इलाका बोलते हैं इसको, यहाँ अब तक कोई सा परमानेंट कोई सॉल्यूशन, कोई स्ट्रक्चर, यहाँ तक कि तमाम जो सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, वो सब में तड़ित चालक होना चाहिए, लेकिन इस पर कोई निगरानी नहीं है। इस लिहाजा लोगों की जानें जा रही हैं और लोगों को मुआवजा मिल जा रहा है। मुआवजा किसी भी व्यक्ति या परिवार की क्षति का कोई मरहम नहीं है। बिल्कुल, तो मुआवजा सिर्फ मरहम नहीं है, इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, सिस्टम को स्ट्रांग करने की जरूरत है। झारखंड में जिस तरह से 64% में आंकड़ा बढ़ा है, वज्रपात से होने वाली मौतों की संख्या में इजाफा देखने को मिली है 64%। ये आंकड़ा पिछले 3 महीनों की अगर हम बात करेंगे तो 70 लोगों की वज्रपात से जान चली गई है, मवेशियों की जान गई है बिजली गिरने से। निश्चित तौर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकार इस मामले में बेबस नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहनवाज तमाम जानकारी के लिए।